हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। 22 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की क्लास बढ़िया सी क्लास होने वाली है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए क्लास के लिए। और सबसे पहले तो सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बढ़िया सी। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किसने अपना चंद्र मिशन वाइपर रोवर रद्द किया है? इसके ऑप्शंस हैं नासा ने, इसरो ने, डीआरडीओ ने या जाक्सा ने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा ने अपना चंद्र मिशन रोवर वाइपर रोवर को रद्द कर दिया है। ठीक है, इसने इसका कारण क्या बताया है? नासा ने इसका कारण बताया है लागत वृद्धि, मतलब लागत में वृद्धि होने के कारण और प्रक्षेपण में वृद्धि। ठीक है, मतलब सॉरी, प्रक्षेपण में देरी और प्रक्षेपण में देरी के कारण उसने ये जो अपना मिशन है उसको रद्द कर दिया है। ठीक है, यदि हम लोग नासा की बात कर लेते हैं तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स, राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा गंदी आ रही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, और यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी भाई इसकी स्थापना? 29 जुलाई 1958 में। 29 जुलाई 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, ये कहाँ पर है? यूएसए में। क्लियर? चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में किसे गीता मंडेला 2024 से सम्मानित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट जे रवि, के चोकलिंगम, रिगोबर्टा मेंचूतुम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिगोबर्टा मेंचूतुम को गीता मंडेला 2024 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनको ये जो पुरस्कार है ये किस लिए मिल रहा है? तो ये पुरस्कार इनको वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार इनको मिला है, मतलब ओके, मिल चुका है, बढ़ावा देने के लिए मिला है। ठीक है, तो ये एक इनको वकालत करने के लिए, यानी एक वकील है, वकालत करने और शांति और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मलेशिया ने किस जानवर को विलुप्त घोषित कर दिया है? इसके ऑप्शंस हैं शेर, बाघ, हाथी या गाय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाघ, यानी कि टाइगर को मलेशिया ने विलुप्त जानवर के श्रेणी में रख दिया है, उसको विलुप्त घोषित कर दिया है, क्योंकि ये जो टाइगर है इसकी संख्या मलेशिया में सिर्फ 150 बची है। ठीक है, तो केवल 150 संख्या होने के कारण इसने विलुप्त घोषित कर दिया है। और याद रखिएगा, ये जो टाइगर है ये मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है, मलेशिया का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, मलेशिया का राष्ट्रीय पशु है टाइगर, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने देश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य कब तक रखा है?
इसके ऑप्शंस हैं 2045 तक, 2070 तक, 2030 तक या 2054 तक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2030 तक इस टारगेट को रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नीति आयोग, तो हम लोग नीति आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि नीति आयोग, नीति आयोग जिसका नाम पहले क्या था, योजना आयोग था, और योजना आयोग से नाम बदलकर इसका क्या रखा गया, नीति आयोग रखा गया। ठीक है, और यदि हम लोग बात करते हैं इसके फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है भाई नीति आयोग का? इंग्लिश में यदि हम लिखते हैं नीति, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। ओके, क्लियर? चलिए, अच्छा, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये बता दीजिए जल्दी से। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो हमेशा हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। क्लियर? चलिए, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये क्या हो गया, क्वेश्चन को ऊपर से नीचे कैसे उतर आया भाई? चलो कोई नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस हैं हरियाणा, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना शुरू की है। ये योजना का क्या लक्ष्य है? तो ये जो योजना है राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्त योजना, इसमें ये तेलंगाना जो सरकार है, ये तेलंगाना के सिविल, एक सेकेंड लिख देते हैं हम, तेलंगाना के जो सिविल सेवा उम्मीदवार हैं, ठीक है, सिविल सेवा उम्मीदवार, तो ये सिविल सेवा उम्मीदवारों को जो मेंस की परीक्षा, यानी जो मुख्य परीक्षा, जो मतलब जो तेलंगाना के सिविल सेवा उम्मीदवार हैं और जो मतलब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये 1 लाख रुपए देने वाली है। ठीक है, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्त योजना के तहत तेलंगाना के जितने भी उम्मीदवार हैं, सिविल सेवा उम्मीदवार जो हैं, उन लोगों को 1 लाख रुपए ये तैयारी के लिए, ठीक है, 1 लाख रुपए ये तैयारी के लिए देने वाली है इस योजना के तहत। ठीक है, और इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? तो इसके लिए सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि जो मतलब जिसको 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, उनकी जो वार्षिक आय है, तो उनकी घर की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। उन लोगों को तेलंगाना सरकार 1 लाख रुपए तैयारी के लिए देगी। क्लियर? अच्छा, चलिए, तेलंगाना की बात हुई है और मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन है भाई तेलंगाना के? जल्दी से बता दीजिए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। ओके, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कमला पुजारी का निधन हो गया है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसके ऑप्शंस है पद्मश्री, पद्म भूषण, नोबेल पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अच्छा, इनको सम्मानित किया क्यों गया था?
तो ये पता है, इनको सम्मानित किया गया था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के कारण। इन्होंने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को काफ़ी बढ़ावा दिया और इसके कारण इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, ये कहाँ की थी? कमला पुजारी, तो याद रखिएगा ओडिशा की थी ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाई सन्निकट दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 19 जुलाई को, 20 जुलाई को, 21 जुलाई को या 22 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई को पाई सन्निकट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पाई जानते हो ना, ये पाई जो मैथ्स में हम लोग यूज़ करते हैं ना, पाई, तो ये वही पाई है। ठीक है, इसका मान कितना होता है भाई? 22/7, याद है ना? मैथ्स आती है, ऐसा नहीं है। आगे है क्वेश्चन, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर किस देश के सम्राट बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं मलेशिया, सिंगापुर, मॉरिशस या कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेशिया इज राइट आंसर। ओके, तो अभी हम लोगों ने मलेशिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ा पीछे ही। मलेशिया ने टाइगर को क्या कर दिया है? विलुप्त घोषित कर दिया। अभी हमने पीछे पढ़ा, इसलिए हमने सोचा कि रिवाइज करा दें। ठीक है, तो टाइगर को विलुप्त घोषित कर दिया है और टाइगर मलेशिया का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। ओके, राष्ट्रीय पशु कौन सा? टाइगर। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? इसके ऑप्शंस हैं जर्मनी ने, इजराइल ने, फिलिस्तीन ने या बेलारूस ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बेलारूस ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे बीच बीच में क्वेश्चंस को क्या हो गया ऊपर नीचे, चलिए कोई नहीं। हाल ही में मनोलो मार्केज को किस देश की फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जापान। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भारत की जो फुटबॉल टीम है उसके नए कोच बने हैं मनोलो मार्केज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसके ऑप्शंस हैं आर महादेवन, टिम वॉकर, कोटेश्वर सिंह या मोहन भागवत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टिम वॉकर इज राइट आंसर। टिम वॉकर की पुस्तक का नाम है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। ओके, हाल ही में पर्यावरण संरक्षण के लिए जीईपी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य बना है जीईपी इंडेक्स की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, जीईपी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। एक सेकेंड ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्स जीईपी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं मनोज सोनी, आलिया नीलम, रजत शर्मा या शील नागू। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, मनोज सोनी ने इस्तीफा दिया है। ये यूपीएससी के अध्यक्ष थे और इन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यूपीएससी, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 में, ठीक है। तो जितने भी जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन लोगों को ये यूपीएससी का इनको एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। तो ये वही है। चलिए, तो गाइज़ यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हम लोग अपनी क्लास यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भी बढ़िया होगी, तो अब तैयार रहिएगा आप लोग 23 तारीख के करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अपनी अपनी तैयारी को बढ़िया रखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।